बाबा रामदेव ने जब शुरू में बताना शुरू किया कि कपाल भाती करने से चेहरे पे चमक आती, एक भाई साहब ने 1.25 घंटा कर लिया, किडनी पलट गई, वो 2 महीने आईसीयू में रहे। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो, डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं 10 घंटा। मन की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। तुम अगर उसके नेचर को देखो, वो प्लान बनाने में कंजूसी कभी नहीं करता। यही तो उसका खेल है, कहेगा पूरा दिसंबर बैठ के पढ़ना है। जब तुम, अगर यहां कुछ लोग बाहर के होंगे तो जब तुम अपने घर जाते होगे छुट्टी में तो ये किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे बिना खुले सब वापस आई है। अगर आज तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो कितने किलोमीटर दौड़ जाओगी? 1। लेकिन क्या तुम्हारी क्षमता सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने की है? नहीं, नहीं ना। अगर आज मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो। लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की है मिनिमम। बाकी तुम अब भद्रकाली का रूप ले लो और 100 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब सुनो क्या करना है। आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो। 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ। ऐसे जीवन में भी करना है। छोटे छोटे वो बनाओ गोल। कहो 3 घंटा पढ़ेंगे, तो जब तुमने 3 घंटे का गोल बनाया और पढ़ गए 7 घंटा, कितना मजा आया उस दिन। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो, उत्साह बढ़ता है। और जब भी तुम अपने टारगेट से कम काम करते हो, उत्साह घटता है। तो जब तुम 10 घंटे का टारगेट बना के सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हो और ये प्रक्रिया 2 महीने चलती है, तो तुम डिप्रेशन के शिकार धीरे धीरे होने लगते हो। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो और कष्ट दो अपने आप को। वही मैंने तप शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो तुम्हारी अचीवमेंट होगी, कोई कर नहीं पाएगा। इस पे नजर रखने के लिए एक डायरी बगल में रखनी है। ये सब चीजें मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन सारी ताकत झोंक देते हैं, ताव में कोई काम नहीं करना है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो। उस टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो? पहले दिन चलाने लगी थी? नहीं। जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिख के अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चली जाओ। सर मेरा नाम रक्षित सिंह है। मेरे 2 क्वेश्चन है सर आपसे। तो सर जैसे कि कोई नया बच्चा है, आईएएस की तैयारी करना चाहता है। नहीं, स्टूडेंट है, तो आईएएस तैयारी करना चाहता है। तो उसके पास मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे उसे ऑप्शनल चूज़ करना है, तो उसमें जैसे उसे हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रही है और वो हिंदी उठाता है तो उसमें भी कई कवि या फिर लेखक ऐसे मिल जाते हैं कि जिनके विचार उसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और उसके बाद दर्शन उठाता है तो उसमें भी वो प्रभावित हो जाता है उनसे। तो ये कैसे पता करें कि उसकी वास्तविक स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है? नहीं, देखो, जो आदमी सबसे प्रभावित हो रहा है, हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा कि यार एक बात बताओ, तुम में और मैं में बेसिक डिफरेंस क्या है?
मैंने कहा तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है। बोली कैसे? मैंने कहा यार इतना टाइम लगा दो किसी चीज में, तुम कपड़ा खरीदने गई, अब कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे देख रही, कॉटन पैदा करती हो? नहीं नहीं नहीं। जब हम पहली बार गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए तो हमने कहा वैगनार खरीद लो, बढ़िया गाड़ी है। तो उनसे किसी उनकी दोस्त ने कह दिया कि अरे वैगनार, मारुति मिडिल क्लास। 6 महीने तक कार ही नहीं आई घर में, कभी मारुति, कभी सेंट्रो, कभी ये, कभी वो। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा आओ चलो आओ, फिर ले गए महिंद्रा के शोरूम में। इसीलिए तो इस देश में तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं ये नहीं। तुमसे खेल रहा है वो, एक पकड़ो, वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। कभी तुमसे कह रहा है हिंदी, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बढ़िया। अब तुम दिन भर बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूं, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं होता तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट है साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूं वो है? कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके पास नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं है। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो। और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। खेल रहा है तुम्हारे साथ, कल से मत खेलने देना। बताओ बताओ जल्दी बताओ बेटा। न्यूज़पेपर जैसे मैं पढ़ता हूँ तो सर न्यूज़पेपर को अप्रोच कैसे करें और उसको एनालिसिस उसका कैसे करें? एनालिसिस करने के लिए बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, पहली बात तो ये। उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटीयां पढ़नी पड़ेंगी। अप्रोच करना ये होता है कि जैसे न्यूज़पेपर क्या है, मैंने भी एक वर्ड यूज किया, दर्पण। दर्पण तो अब कन्या विद्याधन योजना सरकार लेकर आई है, तो उस पर तुम लिखो क्यों। फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष उस विद्याधन योजना पर अपने मत रखेगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो तुम्हें क्या करना होगा? एक तरफ सरकार का पक्ष निकालना होगा और दूसरी तरफ विपक्ष का, और दोनों को जोड़ लेना होगा। बस पिक्चर तुम्हारे सामने होगी। जय हिंद फ्रेंड्स। इकरा इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम करने जा रही है। अब इस गाइडेंस प्रोग्राम में तो पर्सनालिटी को लेकर आपकी मुलाकात हमसे होगी। मॉक इंटरव्यूज में आपको सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, सीनियर फैकल्टीज मिलेगी, और इंटरेक्शन में आपको मिलेंगे सर्विंग ऑफिसर्स। पुणे में इसकी पहली डेट है 28 दिसंबर 2022। मैं आपको पुणे में मिलूंगा 28 दिसंबर को। दिल्ली में 22 एंड 29 जनवरी, जेपी सिद्धार्थ होटल दिल्ली। फिर दूसरा सेशन होगा 12 एंड 19 फरवरी 2023, जेपी सिद्धार्थ, पपूसा रोड पे होटल है जेपी सिद्धार्थ। इसके लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो भी लोग पुणे में मिलना चाहते हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं, वो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, और ये पूरा प्रोग्राम फ्री है। लेकिन आपको प्रोग्राम में आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इकरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।